दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम करंट के कुछ विशेष पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जिस क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी उस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। उसके आंसर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक गाइडलाइन करना चाहूंगा। मैंने इस क्वेश्चन के पूछने के बाद आपको कहा भी था कि इसका आंसर दें, लेकिन थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंसर सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट के आए। देखिए स्टूडेंट, ये जिस दिशा में आप जा रहे हो ये दिशा गलत होती है। आप प्रयास तो कीजिए। किसी ने बी दिया, किसी ने डी दिया, आंसर देने का प्रयास तो किया, चाहे गलती क्यों ना हो। आप इसको नेट पे देख सकते हो, आप अन्य तरीके से इसकी जांच कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर देना चाहिए था। खैर जो भी है, मैं आगे से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात पर गौर करोगे। तो पिछली वीडियो में अपनों ने ये क्वेश्चन किया था कि भारत निम्न में से किन संस्थाओं का सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये है बी। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, साफ्टा का भी सदस्य है, सार्क का भी सदस्य है और एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सदस्य है। ये चर्चा की अपनों ने। अब दोस्तों एक सूचना है, और सूचना ये है कि मंडे से, अब जो मंडे आएगा, इस मंडे को हमारी जो टोंक रोड की जो ब्रांच है उसके अंदर 4 से 5 जनरल साइंस का नया बैच प्रारंभ होगा। बिल्कुल न्यू है, नए सिरे से चालू होगा, बायोलॉजी से चालू होगा। तो और इसके अलावा हमारा राउंडिंग बेस सिस्टम है, जहां से चालू करते हो वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस सूचना के बाद अब मैं इस सीरीज को प्रारंभ करता हूं। आइए सबसे पहले हेडिंग डालिए। एक शब्द है बोल्ड QIT, बोल्ड QIT एक शब्द है ये। अब देखिए ये जो बोल्ड QIT है ये है क्या चीज। ये एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर प्रारंभ की गई है। सीमा पार से होने वाले जो तस्करी है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, विस्फोटक पदार्थों की तस्करी होती है, इनकी तस्करी की रोकथाम के लिए और सीमा पर निगरानी से संबंधित है। इसका जो शुभारंभ हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है मार्च 2019 में, और ये स्थान है धुबरी, असम में। ये जो धुबरी असम है ये भारत व बांग्लादेश की सीमा पर है। बांग्लादेश की सीमा पर है। और इसका जो उद्घाटन किया, हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। है क्या चीज ये? यह एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना है जो सीमा पर, बांग्लादेश से संबंधित है तो बांग्लादेश की बात है, जो सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी
अब तस्करी ये चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे मानव तस्करी हो, विस्फोटक तस्करी हो, विस्फोटक पदार्थों की, या आप कह सकते हो हथियारों की तस्करी हो, किसी भी तस्करी पर रोक लगाना है। तो धुबरी असम में इसका शुभारंभ किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब अपने बात करते हैं रोजर फेडरर की। ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। फिलहाल न्यूज यही है कि रोजर फेडरर ने अपने करियर का 100वां खिताब जीता है। दुबई ओपन टेनिस है, उसमें ये अपना 100वां खिताब जीतकर इस तरीके का रिकॉर्ड बनाने वाले ये दूसरे व्यक्ति बने हैं। रोजर फेडरर ने सौवां एटीपी खिताब जीता मार्च 2019 में, और ये जीता है इन्होंने दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में। और ये जीता है उन्होंने एक स्टीव हेरिस है ग्रीस के को हराकर। स्टीव हेरिस ग्रीस को हराकर जीता है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले ये दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं। पहले जो है ये है जिमी कॉनर्स, यूएसए के। अब देखिए यहां पर जो आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा वो इस तरीके से होगा। एक तो 100वां एटीपी खिताब जीता है रोजर फेडरर ने। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां खिताब जीता है। तो 100वां खिताब जो जीता है रोजर फेडरर ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो रोजर फेडरर है इनका संबंध किस देश से है। ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। ये जो रोजर फेडरर है इनका जो देश है, वैसे तो आप सभी जानते हो, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के है ये। एक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ये दुनिया के दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं, तो पहले कौन से हैं। जिमी कॉनर्स हैं यूएसए के। तीसरा क्वेश्चन यहां से स्टीव हेरिस ग्रीस को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि वैसे एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, एटीपी जानकारी के लिए है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी का पूरा नाम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आम बजट 2019-20 में योजना शुरुआत की गई थी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके पेंशन से संबंधित है। खैर वो तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो शुभारंभ किया गया है, इसको जो प्रारंभ किया गया है वो गांधीनगर गुजरात से किया गया है। हेडिंग डाल दीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की लॉन्चिंग। इसकी जो लॉन्चिंग हुई है मार्च 2019 में, और स्थान है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में। तो एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि गांधीनगर गुजरात में इसकी लॉन्चिंग की गई है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। देखिए, इसकी जो घोषणा हुई थी आम बजट 2019-20 में, यहां पर इसकी घोषणा हुई थी। और ये जो योजना है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन से संबंधित है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन से संबंधित। अब देखिए, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं मजदूरी के संबंध में। एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का तो मीन्स ये निकला जिनकी फिक्स पे होगी, मंथली उनकी पे होगी, और उनका बैंक में खाता होगा, और खाते के साथ साथ उनको टीए डीए और विशेष प्रकार की जो भी सुविधा एक कर्मचारी को मिलती है उस तरीके से होती है। जबकि असंगठित में इसका इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं होता। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो, रोज कमाना है रोज खाना है। जैसे आप कई बार अपने देखते हैं जयपुर सिटी में भी कई जगह पर आप देखोगे मजदूर खड़े रहते हैं, उनको कोई भी लेके जो भी जिसको भी अपने घर में काम करवाना होता है या कहीं भी काम करवाना होता है, वो उसको वहां से ले लेते हैं, एक फिक्स पे पर ले लेते हैं, उसको उस एक दिन की पेमेंट दे दी जाती है। ये असंगठित क्षेत्र होते हैं, इनका कोई टीए डीए वगैरह कुछ नहीं होता है। हालांकि जहां तक सुनने में आता है इनका बैंक में भी खाता नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत काफी संख्या में इस क्षेत्र के मजदूरों का बैंक में खाता खुलाया गया है। तो इसकी चर्चा करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन कितनी मिलेगी, राशि कितनी है। तो ये मिलेगी न्यूनतम 3000 रुपए पर मंथ। न्यूनतम 3000 रुपए पर मंथ ये मिलेगी। और शर्तें जो है, एक तो शर्त ये है कि जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। और दूसरा, जो मासिक आय है वो 15,000 या इससे कम, 15,000 होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है ये एग्जाम की दृष्टि से। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक तो जहां तक मैं जानता हूं ये जो गांधीनगर वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी पेंशन दी जाएगी? न्यूनतम पेंशन है ये वैसे तो 3000 रुपए पर मंथ है। और इसमें इस संबंध में क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कौन से क्षेत्र के मजदूरों के लिए? तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नहीं है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। एक अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल ये मनाया गया है। यहां पर जहां तक मैं जानता हूं आप योग दिवस वगैरह इसमें कंफ्यूजिंग करोगे, तो मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। आप एक साइड में लिख दीजिए
अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अब देखिए, है तो योग से संबंधित ये भारतीय परंपरा है, ये ट्रेडिशन है, वर्तमान में काफी चल भी रहा है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसके प्रारंभ की, स्टार्टिंग कब हुई, यदि हम इसको प्रारंभ करें तो ये 1999 में प्रारंभ हुआ और स्थान था ऋषिकेश, यूपी में प्रारंभ हुआ। इसकी हम बात करें तो 2015 में ये प्रारंभ हुआ और स्थान था नई दिल्ली, नई दिल्ली में ये प्रारंभ हुआ। अब यदि हम लेटेस्ट की बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान जो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव दिवस है ये मनाया जा रहा है 1 से 7 मार्च 2019 को। ये काम की बात है, 1 से 7 मार्च 2019 को मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। और ये मनाया जा रहा है, जो स्थान है ये है ऋषिकेश, यूपी में पड़ता है, यहां से। और जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो अभी जो लेटेस्ट में मनाया गया था, ये मनाया गया था 21 जून 2018 को। 2019 का तो अभी आएगा। और ये मनाया गया था देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है ये 21 जून 2015। आप इसमें ये कह सकते हो 1 से 7 मार्च 1999 में। तो ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित फेस्टिवल, दोनों में कंफ्यूजिंग मत कर लेना, योग दिवस है, ये योग महोत्सव है। हेडिंग डालिए एब्सल, एब्सल, और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप है, ये एप्लीकेशन है ये, और ये एप्लीकेशन है सऊदी अरब की। इस एप्लीकेशन में इस तरीके की व्यवस्था है कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं की ट्रैकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये सऊदी अरब की ऐप है, लिखते जाइए। ये है सऊदी अरब की ट्रैकिंग ऐप है, जिसमें पुरुष महिलाओं की ट्रैकिंग व नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण कर सकते हैं। एक न्यूज और लिख दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष, ये है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, थोड़ा सा कर्ण से इसको जोड़ के देखें, इसे 2018 में संवैधानिक दर्जा मिल चुका है।
आप इसको ये भी कह सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोस्तों आज हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की, जिसमें यदि हम सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो रोजर फेडरर का 100वां खिताब ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो ये एप्सर ऐप है, क्योंकि मान के चलिए अभी जो रेलवे की वैकेंसी आ रही है और रेलवे की या कोई भी चाहे एसएससी वगैरह है, इनमें टेक्नोलॉजी बड़ी हावी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित काफी क्वेश्चन आते हैं। उस दृष्टि से ये जो एप्सर ऐप है ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी आपका सीडीएस का फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक ऐप पे क्वेश्चन आया था, सी विजिल पे। तो इन पर थोड़ी आप नजर बनाए रखें और जिस तरीके से आपको जो भी ये प्रोवाइड करा रहा हूं उसको आप राइट डाउन करें और उसको बार बार दोहराएं। आपको यही पढ़ना है। और इसके अलावा यदि आप कुछ करना चाहते हो तो आप एक बार थोड़ा सा मेरे से मिल भी लें और आप किस तरीके का मैटर पढ़ रहे हो थोड़ी जानकारी भी उपलब्ध करा दो, तो हो सकता है आपको मैं कुछ गाइडलाइन कर सकूं आगे, जैसा आप उचित समझे। मेरा समय आपके लिए है, आपकी प्रोग्रेस के लिए है और आपकी ही प्रोग्रेस में मेरी प्रोग्रेस है। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा मैं वापस आपको आगाह करूंगा इस तरीके से आपसे कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि इस वीडियो को ये वीडियो आपकी नज़र में किस तरह का है, ताकि हम अपने वीडियो में नया सुधार कर सकें। और आपके कोई भी कमेंट्स आते हैं उसमें जिस तरीके से आप कमेंट करते हो उस लेवल में आप ऐसा मत सोचें कि सर को बुरा लग जाएगा या किसी तरीके से यदि कोई आलोचना भी है तो आपकी आलोचना का भी स्वागत है। और कोई भी इसमें यदि डेवलपमेंट करना है तो आप उसे बताएं, मैं प्रयास करूंगा उसको पूरा करने का। तो दोस्तों आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे इस सीरीज में। नमस्कार।